उस रात मैं अपने बिस्तर पर सोई हुई थी जब मेरे कानों में वो आवाज़ आई। मैंने सुना बाहर कोई औरत गा रही है और उसकी आवाज़ काफ़ी डरावनी थी। और उस औरत ने गाते गाते अचानक से मेरे दरवाजे को पीटने लगी। मैं जब बिस्तर से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ी तो मैंने घर के सभी लोगों को यानी मम्मी और पापा को दरवाजे पर खड़ा देखा। उनके चेहरे पर एक खामोशी थी, जैसे वो डरे हुए हों। पापा ने मुझे चुप रहने का इशारा किया। उनके चेहरे पर भी डर साफ साफ झलक रहा था, मानो वो किसी बड़े संकट में हो। पापा ने आहिस्ता से मुझसे कहा कि बेटा जाकर सो जाओ, डरने की कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है। मुझे जगह देखकर पापा के पास से मम्मी मेरे पास आई और जाकर मुझे फिर से मेरे रूम में सुला दिया। मैंने पापा की बात मानी और सोने के लिए चली गई। मुझे पता नहीं लग रहा था कि मेरे घर के लोग किस चीज़ से डर रहे हैं। मैं ये जान चुकी थी कि बाहर कोई औरत या लड़की है जो हमारे दरवाजे को पीट रही है और काफ़ी डरावनी आवाज़ निकाल कर गा रही है। और अचानक से दरवाजे को थपथपाना बंद हो गया और वो औरत हमारे घर के आसपास ही घूमने लगी। पापा ने मम्मी से कहा, सरस्वती, लगता है वो चली गई। डरने की कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी और उस औरत की, उस लड़की की आहट अपने कानों से साफ साफ सुन रही थी। मम्मी ने जल्दीबाजी में आकर शायद दरवाज़ा खुला ही छोड़ दिया था और मैं मम्मी और पापा की हरकतें साफ साफ देख पा रही थी और उस औरत की आवाज़ भी सुन रही थी जो बाहर हमारे घर के आसपास भटक रही थी। पर जैसे ही आवाज़ बंद हुई, पापा ने मम्मी से कहा, सरस्वती, लगता है वो चीज़ चली गई, क्योंकि अब बाहर से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। खतरा टल गया। नहीं नहीं नहीं, बाहर मत जाओ, वो चीज़ जो भी है वो तुम्हें मार देगी। पापा ने फिर मम्मी से कहा कि नहीं, वो जा चुकी है, मैं एक बार बाहर से होकर आता हूँ। पापा ने घर से लालटेन उठाई। लालटेन उठाकर वो बाहर चले गए। घर से बाहर निकलकर पापा ने इधर उधर देखा। तभी अचानक से पापा मम्मी के पास दौड़ते हुए आए और घुसते के साथ ही उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। इस बार वो काफ़ी डरे हुए थे। उनका शरीर कँपकँपा रहा था, मानो उन्होंने किसी भयानक चीज़ को अपनी आंखों से देख लिया हो। वो ठीक से सांस नहीं ले पा रहे थे। उनकी सांसें काफ़ी चढ़ी हुई नज़र आ रही थी। मैं उनका डर साफ साफ अपने रूम में से देख रही थी। पापा ने मम्मी से कुछ कहा, मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। मम्मी ने पापा को चुप रहने के लिए कहा, सुनिए, आहिस्ता बोलिए, मन्नू जगी हुई है, कहीं सुन लिया तो। इतना कहकर मम्मी खांसने लगी। पापा ने घर का दरवाज़ा बंद कर रखा था और कुछ देर वहीं दरवाजे के पास खड़े होकर पहरा देने लगे, जब तक उन्हें ये महसूस नहीं हो गया कि अब हम सब सुरक्षित हैं, तब तक वो वहाँ से हटे नहीं। थोड़ी देर के बाद पापा और मम्मी मेरे रूम में आए और मम्मी से कहने लगे, सरस्वती, ये बात मेरी बेटी को पता नहीं चलना चाहिए। वो वही औरत थी, मैंने उसको लालटेन की रोशनी में देखा था। वो पेड़ के पास खड़ी थी और इधर ही देख रही थी, यानी मेरी तरफ। उसका भयानक चेहरा मुझे अभी भी साफ दिखाई दे रहा है।
वो आज़ाद हो गई हैं सरस्वती, आज़ाद। चुप रहिए, कितनी जोर जोर से बातें करते हैं आप। मन्नू, मन्नू सोई हुई है। चुप 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 क्यों रहिए, चुप। सब ठीक ठीक हो जाएगा। पापा ने मम्मी को मेरे पास ही सोने को कहा और खुद नीचे चटाई बिछाकर सो गए। उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने मम्मी और पापा को सारी रात बात करते हुए सुना। पापा और मम्मी ने काफ़ी देर तक बातें की और पता नहीं कब मेरी आंख लग गई, मुझे पता नहीं चला। सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा पापा घर पर नहीं थे और मुझे बर्तनों की आवाज़ आ रही थी। मैंने झांक कर रसोई की तरफ देखा तो मम्मी रसोई घर में खाना बना रही थी। मैं मम्मी के पास गई। मम्मी मुझसे कहने लगी, मुन्नी बेटा, तुम उठ गई हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुम रात में अच्छे से सोई या नहीं। मम्मी ने मुझसे एक साथ कई सवाल पूछ लिए और मुझे उनके चेहरे पर पहले जैसी चमक नहीं नजर आ रही थी। उनका मुंह उतरा हुआ था। मैंने मम्मी से पूछा, क्या हुआ है माँ? तुम मुझे आज परेशान लग रही हो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुम्हें आज हुआ क्या है? कुछ नहीं तो बेटा, कुछ नहीं। भला मुझे मुझे क्या होगा, बस ऐसे ही पूछ लिया। मैं जान चुकी थी कि मम्मी मुझसे क्या छुपा रही हैं। फिर भी मैंने उनसे पूछा, माँ, पापा नहीं दिखाई दे रहे हैं और आज तो रविवार है, उनकी छुट्टी है ना? मम्मी ने कहा कि हाँ, उनकी छुट्टी तो है, पर उनकी तबीयत खराब है और वो अपने लिए दवाई लेने गए हैं। तू मुँह हाथ धो ले और खाना बन गया है, आकर खा ले। मुझे आज मम्मी की हरकतें भी अजीब सी लग रही थी, क्योंकि जब मम्मी चावल बना रही थी तो उन्होंने चावल में नमक और हल्दी डाल दी और मम्मी का ध्यान भी नहीं गया और मम्मी का ध्यान भी शायद चावलों की तरफ नहीं गया। कुछ देर के बाद पापा बाहर से आए और उनके हाथ में मैंने देखा कुदाल थी, जैसे वो किसी जमीन को खोद कर आ रहे हों। मैंने पापा से पूछा, पापा आप तो डॉक्टर के पास गए थे ना, और आपके हाथ में दवाई की जगह कुदाल है, और आप इतना हाफ क्यों रहे हैं? आपका शरीर पसीने से पूरा भीगा हुआ है। तभी मम्मी ने मुझे फटकार लगाई, चुप बदतमीज, कितना बड़बड़ बड़बड़ कर रही है, चल खाना खा और पढ़ाई कर। मम्मी की बातें आज जहर से भी ज़्यादा कड़वी लग रही थी। मैं थोड़े देर के लिए वहाँ से हटकर बाहर चली आई। तभी माँ ने मुझे फिर से बुलाया, सुनती हो मनु? मनु, अपने पापा के नहाने के लिए नलके के पास रखी बाल्टी को भर दो, पापा तुम्हारे नहाएंगे, सुना तुमने? मम्मी की बात सुनकर मैं नलके पर गई और जाकर नलके से बाल्टी में पानी भरने लगी। आज मौसम भी काफ़ी भदरंग था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और धूप कभी कभी नजर आ रही थी और कभी कभी बादलों से ढक जा रही थी। और जब मैं नलके पर पानी भर रही थी तो मेरे कान घर की तरफ ही थे। मम्मी और पापा आज भी गुपचुप गुपचुप बातें कर रहे थे। मुझे उनकी बातें ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी, इसलिए मैं धीरे धीरे नलका चलाने लगी और मम्मी पापा की बातें सुनने लगी। मनु की मम्मी, मैंने जहाँ उस लाश को दफनाया था वो वहाँ नहीं है। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ की ज़मीन खुदी हुई थी। ऐसा लग रहा है वो आज़ाद हो गई है। पर कैसे? ऐसा हुआ तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। सरस्वती, मैं क्या करूं? उस औरत से मैं पीछा छुड़ाकर यहाँ आया था और वो यहाँ तक चली आई।
वो मेरी परछाई की तरह मेरा पीछा कर रही है। जब मैंने उससे मना किया था तो वो क्यों नहीं मानी, क्यों चली आई मेरे पास? मना करने के बावजूद भी वो क्यों नहीं मानी? पापा की आवाज़ अब धीरे धीरे बढ़ रही थी। मम्मी ने पापा से कहा, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मन्नू सुन लेगी। और पापा चुप हो गए। मैंने भी तब तक बाल्टी भर दी थी। पापा, पापा आ जाओ, पानी भर दिया है, आकर जल्दी नहा लो। पापा ने कहा, ठीक है मन्नू, तुम जाओ, मैं आकर नहा लेता हूँ। पापा के नहाने के बाद हमने खाना खाया और धीरे धीरे शाम होने लगी। पर जैसे जैसे रात हो रही थी वैसे वैसे पापा बेचैन हो रहे थे। वे घर के भीतर ही इधर उधर घूम रहे थे, पागलों की तरह। मैंने उन्हें बेचैन देखकर एक बार उनसे पूछ ही लिया, पापा आपको क्या हुआ है? आज आप बहुत बेचैन लग रहे हैं, आपकी तबीयत ठीक तो है? तभी मुझे बाहर की तरफ से उसी औरत के गाने की आवाज़ सुनाई देने लगी और साथ ही उसकी पायल भी बज रही थी। इस आवाज़ को सुनकर पापा और मम्मी दोनों डर गए और थर थर कांपने लगे। तभी हमारे दरवाजे को वो औरत जोर जोर से थपथपाने लगी। पापा ने मम्मी को अपने तरफ बुलाया और उनसे कहा, सरस्वती इधर आओ और मन्नू को बोलो वो जाकर अपने रूम में सो जाए। पापा की बात सुनकर मैं समझ गई और मैं अपने रूम में चली गई। मुझे बाहर से आ रही आवाज़ सुनकर डर लग रहा था, पर मैं समझ नहीं पा रही थी कि पापा उस औरत से इतना क्यों डर रहे हैं। हमको यहाँ रहते हुए 5 साल हो गए हैं, पर पापा को इतना डरा हुआ मैंने कभी नहीं देखा था। उनका शरीर डर के मारे कँपा रहा था। दरवाजे के पीछे आखिर वो चीज़ है क्या? मैंने बचपन में भूत प्रेत की कहानियाँ सुनी हैं और वो उससे भी खतरनाक हैं, मुझे ऐसा ही लग रहा है। ऊपर से घर का दीपक भी धीरे धीरे जल रहा था। घर में रोशनी ना के बराबर थी। थोड़ी देर बाद बाहर से गाने की आवाज़ बंद हो गई। पापा और मम्मी ने गहरी सांस ली और उनके चेहरे पर मुझे एक मुस्कान झलकी। पापा मेरी माँ से कहने लगे, सरस्वती शायद वो औरत जा चुकी है, तुम यहीं रुको, मैं बाहर देखकर आता हूँ वो चली गई या अभी भी यहीं है। मम्मी ने पापा को बाहर जाने के लिए काफ़ी रोका। नहीं मत जाइए, कहीं वो बाहर ही हुई तो। वो खून की प्यासी हो चुकी है, वो खून पीकर ही छोड़ेगी। मेरे ही भाग्य फूटे हुए हैं जो मैं इस घर में आई। भगवान के लिए मत जाइए बाहर, अपनी बेटी मन्नू का तो मुंह देखिए। सरस्वती चुप हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी पापा ने दरवाज़ा खोला और हाथ में लालटेन लेकर बाहर की तरफ बढ़ने लगे। तभी बाहर की तरफ से एक चीख सुनाई दी जो एक आदमी की लग रही थी। मम्मी भी घर की दहलीज पार करके आगे की ओर यानी पापा की तरफ बढ़ी और मुझे बाहर की तरफ से एक डरावनी हंसी सुनाई दी।